भारत की मिट्टी में जन्मे हैं, भारत की मिट्टी में मर जाना है। हमारा लक्ष्य बस इतना है कि भारत को भारत बनाना है। एक कविता याद आती है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा देश कभी किसी के गुलाम में नहीं रहा। हमारा देश पराधीन हुआ था। अंग्रेज़ों को हमारे देश की शासन व्यवस्था सौंप दी गई थी क्योंकि वे यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर स्थापित किया। धीरे धीरे कंपनी का शासन हटा, फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसके कारण हमारा ब्रिटिशों ने पूरा शासन, पूरा साम्राज्य उनके पास ले लिया। वे शासन करने लगे और हमारे देश में ऐसा नहीं था कि सभी लोग उनके अधीन थे। हमारे देश में देसी रियासत थी, देसी साम्राज्य थे जो अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा देश पूरी तरह गुलाम रहा। इसलिए स्वतंत्रता दिवस नहीं, स्वाधीनता दिवस मनाएं, यानी कि हम स्वाधीन हुए। जब 1947 में हमारा देश पूर्णतः ब्रिटिश से स्वाधीन हुआ, उन्होंने हमारे देश की शासन व्यवस्था हमारे पास सौंप दी, तो हमारा देश स्वाधीन हुआ, न कि स्वतंत्र हुआ। साथ ही बंटवारा हुआ, हम मानते हैं। पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, लेकिन पाकिस्तान हमारे देश से आज़ाद हुआ। इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस मनाएं, हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। हमारे पूरी तरह से शासन व्यवस्था हमारे देश में आ गई। हालांकि हमारा देश प्राचीन काल से ही न जाने कितने प्रकार की गुलामियों से जकड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता हमारे देश की पहचान रही। धीरे धीरे आर्य आए, धीरे धीरे वैदिक संस्कृति वही जो आगे पनपी, धीरे धीरे मुस्लिम आए हमारे देश में, ईसाई आए, ब्रिटिश। तो हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। विविधताओं में एकता हमारे देश में देखी जाती है। हालांकि फिर भी ये समस्याएं बनी होती है, जाति व्यवस्था, भाषाई व्यवस्था, क्षेत्रवादी समस्या, ये सब बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखते हैं, यानी कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उससे पहले हम मानव हैं, अन्य उसके बाद आते हैं। अगर हमारे देश का विकास हमें करना है तो हमें राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। जाति, भाषा, धर्म, लिंग, इन सब से उठकर हमें सोचना पड़ेगा। इन सब में फंसे रहे तो हमारे देश में कभी विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, न जाने कितनी से हमारे देश की व्यवस्था है, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा, कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे वह पीता है वह दहाड़ता है। यानी कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है हमारे देश के लिए। शिक्षा व्यवस्था बनाई तो जा रही है, लेकिन क्या उसका लाभ सही से पहुंच पा रहा है, सही लोगों तक पहुंच पा रहा है? वे लोग जो सड़कों पर घूमते हैं, सड़क पर भीख मांगते हैं, उन पर कोई ध्यान देता है? उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। वे भी तो किसी के बच्चे हैं, वे भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। जिनको स्वास्थ्य समस्याएं नहीं मिल पाती, उनकी भी तो एक गुलामी है, तो उनसे कौन आज़ादी दिलाएगा? हमारे देश में स्वाधीनता दिवस जोर शोर से मनाया जाता है, भाषण दिए जाते हैं, योजनाओं के, आगामी योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी देते हैं, बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश की समस्याओं को भी जागरूक करना, उनके बारे में निपटान करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। केवल सरकार की नहीं, जनता की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसे बखूबी निभाया जाना चाहिए। हम भी यदि कहीं कचरा देखते हैं तो उसे या तो सूचित करें उपयुक्त जो उसका निपटान करता है उसे, या फिर हम कचरा उतना सोचें कि हम ज़्यादा कचरा ना करें। अगर एक बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि पॉलीथीन, यदि वो चॉकलेट खाता है तो उसकी पन्नी जेब में रख ले, जहाँ कहीं उसे कूड़ेदान दिखे वहाँ जाके डाल दे। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ परंपराओं की समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जिसकी हम गुलामी आज भी जकड़े हुए हैं। तो स्वाधीनता दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। स्वाधीनता दिवस का मतलब है कि हम स्वरूप में अपने आप में आए। हमारे देश की शासन व्यवस्था हमारे देश के लोगों ने बनाई। जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया तो उसमें पूरी शासन व्यवस्था का संचालन हमारे देश में शामिल किया गया। तो स्वाधीनता दिवस केवल इसलिए ना मनाएं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आए हैं, इसलिए मनाएं क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान हंस कर दे दिया।
उनकी उम्र क्या थी? कोई 13 साल में शहीद हो गया, कोई 14 साल में, कोई 18 साल में, कोई 23 साल में शहीद हो गया। न जाने कितने लोग। आज हर युवा अपने जीवन को ऐसे जीता है अपने व्यक्तिगत अधिकार से, जो किससे संभव हो पाया? संविधान से। लेकिन वो व्यक्तिगत अधिकार ऐसे हो जाते हैं कि वे ना किसी की वो करते हैं, न किसी के बारे में सोचते हैं, न कुछ करते हैं। बस वे अपने अधिकारों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे सबको समस्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप पर ध्यान भी दें और दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की भी सूची की गई है, लेकिन शायद ही उसे कोई मान पाए। स्वाधीनता दिवस केवल इसलिए ना मनाएं, केवल तिरंगा इसलिए ना फहराएं कि ये हमारे देश का सम्मान है, इसलिए भी फैलाएं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि 15 अगस्त को जोर शोर से तिरंगा की रैली निकलती है, लोग तिरंगा फहराते हैं, लेकिन अगले ही दिन तिरंगा कहाँ? सड़क पर पड़े रहते हैं। तिरंगा पड़े रहते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वो जोश केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्यों आता है? क्या आप जानते हैं तिरंगे की पहचान क्या है? केसरिया रंग बलिदान का, सफेद रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग खुशहाली का। 3 रंग मिलते हैं तो तिरंगा बनता है, बीच में 24 तीलियां। इन सब की भी तो कुछ पहचान है, इन सब की भी तो कोई महत्व है। यहाँ पर विविधताओं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के रहते हैं। उत्तर भारत में देखें तो अलग अलग तरह के संस्कृति लोग पाए जाते हैं, क्षेत्र अलग है, बर्फीला क्षेत्र है ना, वहाँ के लोग अलग तरीके से रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि देश की बात आए तो वे सबसे पहले खड़े होते हैं। हालांकि देखें पहलगाम हमला, जहाँ कश्मीरियों ने बढ़ चढ़कर अपने देश के साथ रहने के लिए अभी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के लोगों के साथ खड़े रहे, वे भारत के साथ खड़े रहे। उन्होंने आतंकवादी हमले के लिए पुरजोर विरोध किया। पश्चिम में देखें, पूर्व में देखें, अलग अलग तरीके की सभ्यताएं हैं, लेकिन फिर भी वे भारत को लेकर पहले सबसे पहले चलते। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। लेकिन सबसे ज्यादा मनाए जाने जहां पर देश इकट्ठा होता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हमारी सामरिक शक्ति यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनाया जाता है। हमारे देश की शक्ति के बारे में प्रदर्शन होता है उस दिन। लेकिन स्वाधीनता दिवस पर हम लौटे तो इसका भी एक पृष्ठभूमि काफी संघर्षमय रही। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश के क्रांतिकारी बलिदान हुए, अपना हंसकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी क्या एज थी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने शहीद। फिर गांधी जी आए, अहिंसात्मक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, अहिंसा की दृष्टि से भारत को आजाद करवाने या स्वाधीन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद भी उस व्यवस्था को स्थापित करना, संविधान को निर्माण करना, बाबा साहेब अंबेडकर, उनको पक्षपाती कहते हैं। वे पक्षपाती होते तो वे इतना बड़ा संविधान बनाने में अपना योगदान नहीं देते। बाबा साहेब, जिनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय कोई ना था, जिन्होंने न जाने कितने प्रकार की गुलामियों का सामना किया, छुआछूत, भेदभाव, स्कूल में उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर भी बावजूद उनके पास इतनी डिग्रियां थी, क्योंकि उनका कोई तो सपोर्ट किया होगा, उन्होंने कुछ तो समाज में अपना योगदान दिया होगा। तो इस प्रकार हमें आज़ादी भीख में नहीं मिली है, इसके लिए हमने खून बहाया है, हमने संघर्ष किया है। और आज जो व्यक्तिगत अधिकार का हवाला देकर हम लोग इतने उपद्रव हमारे देश में मचाते हैं, इतना अपराध करते हैं, क्या ये सही है? हम खुद से सोचें। आज भी न जाने कितनी समस्याएं हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार और भी न जाने कितनी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी रहती है। अस्पतालों में, हालांकि अस्पतालों में सुविधाएं हैं, लेकिन क्या वे सही लोगों तक सही समय पर पहुंच पा रही है? न जाने कितने लोग ऐसे ही अपना संसार त्याग देते हैं बिना स्वास्थ्य सुविधा के। सड़क दुर्घटना में लोग
मारे जाते हैं, किसी को सही में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हालांकि सोर्स है, डिजिटल है, सब कुछ है, फिर भी कितने लोग शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। एसएससी की कंपटीशन एग्जाम हो जाए, चाहे किसी भी एग्जाम हो जाए, क्या उनका रिजल्ट सही पे आ पाता है? क्या उनकी व्यवस्था सही से एग्जाम करवाते हैं लोग? अभी एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें एग्जाम करवाया गया सरकार के द्वारा, बट वहां पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं चले, लोग ध्यान से नहीं पहुंच पाए, उनका एग्जाम सेंटर कहीं और दे दिया गया। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है। इलेक्शन कमीशन अभी एक और ट्रेंड पे चल रहा है कि वोटिंग फेक करवाई गई। तो क्या ये सब समस्याएं नहीं है हमारे देश में? स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते हैं, आजादी मनाते हैं, लेकिन उसका महत्व भी तो जाने कि हमारा देश किस तरह से चलेगा। ऐसे ही नहीं देश को आजादी मिल जाती है और केवल देशभक्ति के नारे लगाने से या फिर देशभक्ति के गाने गाने से, देशभक्ति के गाने सुनने से हम देश का महत्व नहीं समझ सकते। हमारे देश को यदि बदलना है तो हमें खुद उतरना पड़ेगा, खुद वो संघर्ष करना पड़ेगा जो हम दूसरों से करने की अपेक्षा करते हैं। आज क्यों किसी की माँ पड़ोसी में भगत सिंह की उम्मीद करती है? क्यों अपने बेटे में भगत सिंह नहीं दिखता उसे? क्यों देश के लिए मरने के लिए केवल कुछ लोगों ने कसम खा रखी है? और देश के लिए मरना क्यों? देश के लिए जीने की उम्मीद रहे, हर देश में ऐसी शांति बनी रहे, हर देश अपना एक दायरा बनाए, हर देश की ऐसी व्यवस्था हो कि वहां मरने मारने की नौबत ना आए। हम पाकिस्तानियों से भी उम्मीद करते हैं कि भी अपने देश में जो आतंकवादी गतिविधियां है या जिस कारण से उन्हें बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, वहां पे भी बहुत समस्याएं हैं। तो इन सब पे भी ध्यान देना जरूरी है। हम यदि अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं तो पाकिस्तानियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी अपने स्वाधीनता दिवस की महत्वपूर्णता समझे। ऐसे ही हमें स्वाधीनता नहीं मिली है, वो खून जो ब्रिटिशों ने हमारे देश पे जब अधीनता जमाई थी तो वे अत्याचार भी करते थे, हमारे देश के लोगों को जंजीरों से जकड़ कर रखते थे, काम करवाते थे, उनको खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, न जाने कितने प्रताड़ित किया उन्होंने। तो ऐसे ही हमें स्वाधीनता नहीं मिली है। उसके बाद हमारा संविधान इतना विस्तृत बना है तो संविधान पर भी क्वेश्चन मार्क ना उठाए, क्योंकि उसमें सोच समझकर बनाई गई है और सब चीज़ व्यवस्था उसमें कही गई है, उसको समझना जरूरी है और शिक्षा की इंपॉर्टेंस जाने। स्वाधीनता दिवस मनाएं, अच्छे से मनाएं, और जो अभी पतंग का जो कॉन्सेप्ट चला है तो ध्यान से उड़ाएं ताकि कोई पक्षी उस पर ना मारा जाए। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।